चलो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ देखिए, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड करे न्यूक्लियस को। कहाँ पे डिस्कवर्ड करे? एपिडर्मिस ऑफ ऑर्किड लीव्स। अब ऑर्किड क्या है? ये ऑर्किड एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स रहते हैं ऑर्किड के। ओके, उसके लीव के एपिडर्मिस में फाउंड करे रॉबर्ट ब्राउन। ओके, नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन क्या नोटिस करे? छोटे छोटे सर्कुलर स्पॉट्स रहते हैं और मोर ओपेक रहते हैं। ओपेक का मतलब क्या है? जिसके आर और पार अपन को दिखता नहीं। अगर अपन सपोज ये हम लोग पेपर या बुक निकाल के देखें तो उसके आगे पीछे क्या है हमको दिखता नहीं दिखता, क्योंकि वो ओपेक है। ओके, उसको फिर बोलते हैं ब्राउन क्लेम करे कि जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने फाउंड करे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और उसको उन्होंने नेम क्या दिए? न्यूक्लियस। ओके, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड करे न्यूक्लियस। ओके, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड करे सेल। दो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। फिर देखिए एक्टिविटी फोर्थ वाली क्या है हमारी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन ऑनियन पिल सेल। अब हम लोग जब से सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे ना ऑनियन पिल सेल के अंदर, अब हम लोग न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्या करना है? ये प्रोसीजर के इसके लिए हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? पहले सेम वैसे मेम्ब्रेन ले लेंगे ऑनियन पील के अंदर से, और उसको मेम्ब्रेन को क्या करना? स्लाइड पे रखना। अब हमारे एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप ऐड हो रहा, वो है स्टेनिंग। स्टेन का मतलब क्या है कि हम उसको कलर कर रहे, कि हमको इतना विजिबल नहीं रहता कलर इसका न्यूक्लियस विदाउट स्टेन के, इसलिए स्टेन कर रहे हैं हम लोग। किससे स्टेनिंग कर रहे हैं? सैफ्रनिन, मिथिलीन और मिथिलीन ब्लू और रेड इंक। 1 to 2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं बस स्टेनिंग के लिए। स्टेनिंग इज नथिंग बट वी आर कलरिंग देम, सो ताकि अच्छे से हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ सकें, हमको दिखना सही से उसको। ओके, फिर हम लोग सेम ऐसे माइक्रोस्कोप में रख के उसको ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिखता? हमको सेल दिखता। कौन सा वाला सेल दिखता? ये वाला नहीं, ऑनियन पिल सेल दिखता। ऑनियन पिल सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखता। देखिए ये है न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहती है सेल वॉल। ओके, ये है हमारा ऑनियन सेल जो कि न्यूक्लियस शो कर रहा है हमको। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? ये वही प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है कि आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखना, रिजल्ट में क्या मिलता है हमको? ब्लू और रेड कलर के स्पॉट रहते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन ह्यूमन चीक सेल। अब फिर से हम लोग अब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन चीक सेल के अंदर। देखिए अब फिर से हमारे इनर लेयर का जो चीक है साइड के अंदर साइड से निकाल के स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैप करके उसको स्टेन कर रहे हैं सैफरनिन या मिथिलीन ब्लू से। फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या मिलता? हमको हमारे चीक सेल, देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है। हमारे चीक सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। सेल वॉल एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना। आप अभी स्कूल में हैं, इंटर में जाओ, डिग्री में जाओ, कहीं भी जाओ, सेल वॉल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट है, सेल एनिमल्स के पास एब्सेंट है। एनिमल्स के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, याद रखिए डिफरेंस। देखिए चलो, सेल वॉल जो है इज आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। सेल वॉल क्या फंक्शन क्या है? हमको रिजिडिटी मतलब सख्ती, एक हार्ड बना रही, स्टिफ बना रही, और स्ट्रेंथ दे रही, एनर्जी दे रही, ताकत दे रही। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? यहाँ इन्हें हमको क्या कर रहा? अब यहाँ से वहाँ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा, इन एंड आउट कर रहा, एंट्री एंड एग्जिट करा रहा सब्सटेंसेस सेल के अंदर। अब दो सेल कनेक्टेड रहते, अब इन दोनों के बीच में भी ट्रांसपोर्ट होना ना, हर चीज़ सबको मिलना रहता। तो ये कौन फंक्शन कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, देखिए न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी का मतलब क्या है? कॉर्नर के साइड पे है, बीच में नहीं है, कॉर्नर के ज़्यादा रहता, टुवर्ड्स रहता, उसको पेरीफेरी बोलते हैं। प्लांट सेल के पास पेरीफेरी में है, वही एनिमल सेल के पास सेंटर पे है। देखिए ये है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, it is quite important, you have to remember this every time. okay, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जब से साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक हेटेरोजेनस मटेरियल से बना हुआ है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, कई चीज़ों से बना हुआ है, एक ही सिंगल चीज़ से बने हुआ नहीं है। उन्हें कितने की चीज़ें हैं उसके पास, और उसके पास क्या क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग? सेल ऑर्गेनल्स। देखिए सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आ रहा है? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। अब ये राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको मालूम, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज क्या करते? अब ये जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करे, बनाए, इसको ट्रांसपोर्ट करते, पैक करके अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके गोल्गी बॉडीज सब जगह ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता।
ओके। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब लिक्विड, ऐसा पतला पतला नहीं है, जेली लाइक है। और कहाँ पे प्रेजेंट रहता? सेल के अंदर रहता। अब ये हमारा सेल है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में पूरा जो भी है हमारा वो साइटोप्लाज्म है। ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिटी इन सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी इन सेल्स, ये याद रखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंसेस कितने की है, एक हर सेल एक तरह का नहीं है, वैरायटी है। एक बोन सेल है, एक एनिमल, थोड़े कई कई किस्म के सेल्स हैं, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब तो देखिए, सेल्स 2 टाइप के हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। ओके। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास सिंगल सेल है, इन लोगों का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। इन लोगों के पास मोर देन 1 सेल है। सिंगल सेल ईच एक ही सेल है लोगों में, जो काफ़ी हम बल्कि अपना काम अपन ही कर ले रहे हैं लोग, रेस्पिरेशन करा दे रहे, एक्सक्रीशन कर ले रहा, उन्हीं सेल ग्रोथ और प्रोडक्शन में भी हेल्प हो जा रही। सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, एस्ट्रीशिया कोलाई। अब हमारा अमीबा तो बेस्ट फ्रेंड है, हर जगह हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ते। देखिए अमीबा है ना, ये अमीबा के जो ये एजेस दिख रहे हैं आपको, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। ये लेग्स के सूडोपोडिया की मदद से इन्हें मूवमेंट करता, और जो भी इसको फूड होना तो यहाँ पे आया फूड, तो इन्हें ज़रा मूव करके खा लेता फूड। न्यूक्लियस रहता है उसके पास, अंदर साइटोप्लाज्म है। अमीबा। नेक्स्ट क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, एक छोटा, एक उन्हें भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्लामाइडोमोनास कैसा रहता? पैरामीशियम तो याद होगा ना, ऐसा यूं करके चप्पल के सर का रहता, देखो ऐसा। उसके पास क्या रहता? फुड वैक्यूल रहती, फुड ग्रूव रहती, ओरल ग्रूव रहती, फिर उसके ऊपर सीलिया रहता पूरा। पैरामीशियम का एक बार स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। मैं ड्रॉ नहीं करी। क्लामाइडोमोनास, एस्ट्रीशिया कोलाई। क्लामाइडोमोनास देखिए ऐसा वाला रहता, इन्हें भी एल्गाई से बिलोंग करता है इन्हें। इसके पास फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला की मदद से इन्हें मूव करता। हम लोग ज़्यादातर क्लामाइडोमोनास को पढ़ते हैं दूसरे फर्दर स्टडीज़ के लिए, जेनेटिक्स में उसमें। नेक्स्ट है एस्ट्रीशिया कोलाई। एस्ट्रीशिया कोलाई को हम लोग गुड गट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्हें रहता, इन्हें क्या करता? अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता। जो भी हमारे एंटीजेंस, पैरासाइट्स अपने स्टमक में आते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, उसको इन्हें किल कर देता और हमको इम्यूनिटी देता और हमको स्ट्रॉन्ग रखता है, एस्ट्रीशिया कोलाई। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इन लोगों के पास कई सेल्स है और डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट एक एक फंक्शंस के लिए। देखिए, किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करती, हार्ट हमारा सर्कुलेशन में मदद करता, ब्लड को पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास पहुंचाता। लंग्स क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में इसमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स, ह्यूमन, हायर प्लांट्स एक्सेट्रा। आगे आना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? हम लोग सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं लीफ के अंदर। कौन से लीफ के अंदर? ट्राइडेक्स और स्पिनाच। वो नहीं लिखे ना, ट्राइडेक्स और स्पिनाच के लीफ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके। अब इसके लिए हम आपको फिर से पील लेना है, ग्रास का, घास का ले लेके उसको पील निकाल लिए तो ब्रेक करे तो निकल जाता है इजीली। फिर उसको अंदर हम लोग वाटर ड्रॉप डाल रहे हैं, कवर करके, कवर स्लिप से ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। हर जगह यही प्रोसेस है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स के सेल ऑब्जर्व करें तो हमको क्या मिलता? 4 अलग अलग डिफरेंट सेल्स मिलते हैं। हम फर्स्ट लेयर के सेल्स को क्या बोलते हैं? दीज सेल्स और फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम एंड दे गिव शेप टू द स्टेम एज वेल एज प्रोटेक्शन। जो से अब ऑब्जर्व कर रहे तो हम आपको देखिए, ये है 4 ग्रुप्स है, हम लोग सेल्स ऑब्जर्व करें। सो ए बी सी डी। ए वाला जो है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है, हम आपको शेप देता है और प्रोटेक्शन करने में मदद करता। फिर सेकेंड लेयर है, इसको बोलते हैं सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स जो है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा के सेल से बने हुआ है, सिंपल रहते हैं लोग, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस से हमको मदद करता। थर्ड वाला सेल्स जो है वैस्कुलर बंडल्स। देखिए ये वाला वैस्कुलर बंडल्स है, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स बोल रहे, देखिए इसमें जाइलम भी रहता और फ्लोएम भी रहता। डी जो बीच का सेल्स है उसको पिथ बोलते हैं। ये है टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, दैट इज ट्राइडेक्स। देखिए ग्रुप ए सेल्स के अभी बोले हम लोग प्रोटेक्शन में मदद करता है और शेप दे रहे सेल को। ग्रुप बी जो है ग्रीन स्टेम के अंदर, इसको स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं जो कि हमको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता। वो स्पेशल ऑर्गन्स क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स है और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता। ग्रुप सी में जो है
सेल्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट फ्लूइड एंड वाटर। वही बोली ना मैम, जाइलम और फ्लोएम रहते वाटर और फूड कंडक्ट करने में मदद करते। ग्रुप डी में जो है यंग स्टेम के अंदर क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, स्टेम के अंदर सेल्स रहते हैं, उसको पिथ बोलते हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हम लोग ऑब्जर्व करें लीफ के। अब हमारा थोड़ा ही पार्ट बचे हुआ है, देखिए जाइलम और फ्लोएम को मिला के वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। जाइलम हमको जाइलम का फंक्शन क्या है, मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करता है और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता। पैरेन्काइमा सेल्स रहते हैं जो कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है, पूरे जो भी फूड कंडक्ट मटेरियल्स रहते हैं उसको कंडक्ट करता है। मतलब कंडक्ट करना मीन्स पास करना, रूट से पूरे स्टेम के लीफ तक हर जगह पहुँचाते लोग। ओके, दिस आर द जाइलम एंड द फ्लोएम। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये एक्टिविटी 7 में हमको स्लाइड्स ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के। ओके, देखिए हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये स्मूथ मसल सेल है। स्मूथ मसल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं हमारे, ये लोग हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं और स्टमक में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रेटेड मसल सेल्स हमारे हैंड्स में, लेग्स में, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, लोग मेजर रहते, ज़्यादा कंटेंट रहते। बोन सेल्स हमारे बोन्स में प्रेजेंट रहते। नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते। नर्व सेल्स द लॉन्ग रहते और ब्रांच्ड रहते, लार्जेस्ट रहते लोग। फिर ब्लड सेल्स देखिए, ब्लड सेल्स 2 टाइप्स के रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ये है सेल के शेप्स, स्फेरिकल शेप रहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप्स रहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स उन लोगों के सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ऐसा स्मॉल ग्रैन्यूल्स रहते हैं, उसको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स ए मीन्स एब्सेंट, नहीं है इन लोगों के पास ग्रैन्यूल्स, नहीं है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, साइट्स मीन्स सेल्स। ओके, देखिए आप ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप्स के हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल। बेस्ड ऑन स्टेनिंग, लोग क्या किस चीज़ से स्टेन कर रहे हैं, इन लोग को बेस कुछ से स्टेन करना पड़ रहा है, इन लोगों को न्यूट्रल है, इन लोगों को हम लोग एसिड से स्टेन करते हैं। इन लोगों के अलग अलग फंक्शंस है। इन लोग हमारे को इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ बोलते तो WBC का जो भी वैल्यू रहती, मतलब वॉल्यूम रहती, वो बढ़ जाती है और हमारे को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 टाइप है, मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट। इसमें भी सब डिवाइड होते हैं, T सेल्स, TH हेल्पर सेल्स, लिम्फोसाइट्स भी अलग है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑफ द डिफरेंट सेल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, अब देखिए, अब हमारे ह्यूमन नर्व सेल का साइज़ क्या है, 90 to 100 सेंटीमीटर। ये लोग नर्व सेल्स जो है लॉन्ग रहते, ब्रांच्ड है और लार्जेस्ट है। ह्यूमन किडनी और लीवर सेल्स का साइज़ क्या है, 20 to 30 माइक्रोमीटर्स। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल का कौन सा है, 0.1 to 0.5 मिलीमीटर। किसमें है ये, बैक्टीरिया में अंदर प्रेजेंट है। और देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। हमारे वो जो शॉर्ट स्केल रहती है, देखिए वो 10 सेंटीमीटर की रहती है, एक बार उससे आप इमेजिन कर सकते कैसा है बल्कि ये। फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर्स। अब ये छोटे 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 हो रहे, अब ये बिग था, उसे स्मॉल, इसे स्मॉल, इसे स्मॉल, ऐसा होगा। अब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है हमारा वर्ल्ड में पूरे, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, 17 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है, लार्जेस्ट है इन्हें। और एक बात याद रखिए, अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो इस हम लोग बड़े हैं या एलिफेंट है, हम लोग बड़े हैं ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे पास बड़े बड़े साइज है क्या सेल्स के, नहीं, हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है। साइज़ तो वो सबके सेल्स का वही है, सिर्फ हमारे पास नंबर ज़्यादा है। ओके, size of organisms depend on numbers of cells, not on the size of the cells. Okay, remember this. सेल्स जो है डिफरेंट शेप्स के है, साइज है और नंबर्स के है, और डिफरेंट सेल, एवरी सेल हैव इट्स ओन फंक्शन। ओके, तो अब अब ह्यूमन बींग्स में देखिए, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम और फीमेल एग सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म सेल, मेल्स। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं और स्कूल के नेक्स्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन करती हूँ सेम ऐसे रिटन पार्ट में। ये सेम जो भी है आपकी 8th क्लास की 2nd चैप्टर बायोलॉजी का है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट की। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।